जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अमरजीत सर आज पार्ट 3 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले वाली वीडियोस आप लोगों ने सबने देख ली होंगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। नोट्स आप लोगों को मिल गए होंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, आंसर भी आप लोगों ने बताया, ठीक है। तो चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर हमको पढ़ना क्या है। बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैंने पहले चैप्टर में आप लोग को ये बता दिया था, इतिहास को जानना है अगर तो आप 3 स्रोतों से जान सकते हो। एक तो बोल सकते हैं पूरा तत्वों के माध्यम से अपने इतिहास को जान सकते हो, दूसरा साहित्यिक स्रोतों से, ठीक है, और तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों से। हम इतिहास को 3 चरणों से जान सकते हैं। चलो ठीक है। एक ऐसा समय था जिस समय पे हमारे पास लिखित वर्णन नहीं था, ठीक है। हमारे पास कोई भी लिखित वर्णन नहीं था। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक संस्कृतियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक संस्कृति। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो प्री हिस्ट्री के नाम से हम इसको जानते हैं, जिसका कोई लिखित वर्णन नहीं है और पुरातत्वों से जाना जाता है इसमें। या पुरातत्व क्या होते हैं? जो पुरानी वस्तुएं मिली हैं हमें, उन सब के माध्यम से हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? दिमाग यहीं रखे रहना, वरना दिमाग भंड हो जाएगा। देखो, सबसे पहले जानना बच्चों कि जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं वो है क्या क्या। मैं आप लोग को यहां से बता देता हूं कि सारी चीजें आप लोग के सामने हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं कि हाँ हमारे इतिहास की स्टार्टिंग हुई कहां से थी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक संस्कृति है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम पढ़ते हैं 3 स्टेप पढ़ते हैं कि हमारा कैसे कैसे काल जो है आगे बढ़ता रहा, क्या क्या हुआ, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर आएगा नवपाषाण काल, ठीक है। चलो, तो ये जानना कि हाँ पूरा पाषाण का समय निर्धारण कब से कब तक किया गया, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है ये हमारा पूरा पाषाण चला। अभी सिर्फ इतना देखो, दिमाग यहीं रखे रहना, ठीक है, तभी समझ में आएगा और बहुत इजी है, हवा की तरह उड़ जाएगा, है ना। चलो देखो, तो यहां याद रखना कि पूरा पाषाण है। पूरा पाषाण के भी 3 चरण हैं। आप लोगों को देखो बहुत सारी चीजें होती हैं कि हाँ इतनी सारी चीजें समझाना, या बोल सकते हैं इतनी सारी चीजें समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ जीरो, मैं बोलता रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा अगर इसे तो समझ में आ जाएगा। दिमाग से सारी चीजें निकाल दो, कॉन्सेंट्रेट करो, तब समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखो, मैंने बोला प्रागैतिहासिक संस्कृति, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। अभी मध्य पाषाण काल को और नवपाषाण काल को थोड़ा सा साइड रखते हैं, इसको हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो, पूरा पाषाण काल यानी कि जो मानवों का विकास कब शुरू हुआ, वो चीज जानते हैं हम। यहाँ पे देखो, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसका पूरा पाषाण काल माना जाता है, ठीक है। क्या क्या हुआ था इसमें? पहले तो ये जान लो, पूरा पाषाण काल को 3 स्टेप में बांटा गया है, और उन दोनों को, मध्य पाषाण, नवपाषाण, इनको नहीं बांटा गया है क्योंकि ये एज इट इज वही रहेंगे। समझ में आई बात? चलो देखो, कंफ्यूजन नहीं, सब चीज यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जरा ध्यान से देखना, निम्न पूरा पाषाण काल सबसे पहले आ रहा है, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल है, यहाँ पे पूरा लग गया, यानी कि सारा पार्ट, ये जो नीचे का तीनों पार्ट है वो किसका है? यह है हमारे पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल जब शुरू हुआ 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, ये पूरा काल इन तीनों का काल रहा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद शुरू हुआ होगा मध्य पाषाण काल। तो चलो देखते हैं इसको। निम्न पाषाण काल का समय जो है, निम्न पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक रहा? 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व रहा, ठीक है। मैप आप लोग देख पिक्चर आप लोग देख सकते हैं सामने, कि नहीं दिख रहा? 1 मिनट, आ गया। चलो देखो, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में किस तरीके के औजार बनाए जाते थे, पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीजें थी, जो औजार दिख रहे हैं आप लोग को। तो देखो, इसमें हस्तकुंठार और खंडक, विदारणी और पत्थरों से, ये सारी चीजें पत्थरों से बनाई जाती थी। पिक्चर होगा सामने आपके, ठीक है, देख सकते हो। बहुत अच्छे से सारी पिक्चर्स लेकर आऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा, बस दिमाग यहीं रखना है, ठीक है। दिमाग वरना क्या हो जाएगा? भंड हो जाएगा, छितर बितर हो जाएगा दिमाग, ठीक है। देखो, तो इसमें ये सारे औजारों का प्रयोग होता था। औजार किससे बनाए जाते थे इस टाइम पे? पत्थरों से बनाए जाते थे। पाषाण है ना, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पूरा ही डिपेंड था किस पे? ये
पत्थर पर। यहाँ पे हमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, सारी ये जो सामने जितना भी चिट्ठा दिख रहा है तुमको, ये सारा किस पर डिपेंड था, पुरातत्वों पर। हमें पुरातत्व मिले, पुरानी वस्तुएं मिली, तब जाकर हम जाने हैं कि हाँ ये सारा काल कैसे कैसे चला। लिखित कुछ भी नहीं था, ठीक है। लिखित आएगा हड़प्पा में, वो बाद में बताऊंगा इनके बाद में, ठीक है। ध्यान से समझते रहो। तो देखो क्या है कि हाँ, इसमें पत्थरों से बनाए जाते थे और ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, ये निम्न पूरा पाषाण सभ्यता, तो सोहन घाटी, बेलन घाटी और आदमगढ़, भीमबेटका, नेवासा आदि। कोई पूछेगा हाँ ये कहाँ कहाँ तक इनकी संस्कृति फैली थी, तो आपको मैंने स्थान भी यहाँ पे बता दिया है। क्लियर हो गया। पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट हैं, उन दोनों के वही दोनों रहेंगे, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इन तीनों को जानते हैं जो किसके पार्ट हैं। ये पहले ये चला होगा समय, फिर ये चला होगा समय, फिर वो चला होगा समय, ठीक है। हाँ ठीक है। निम्न पूरा पाषाण के बाद आया मध्य पूरा पाषाण। पूरा पाषाण जरूर लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ठीक है। समय अब आ गया थोड़ा सा आगे, तो 50,000 के आगे चलें, तो 50,000 के आगे देखो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में देखो क्या 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 हुआ इसके अंदर। इसमें जो आप लोग को बताया था मैंने कि कौन कौन से औजार थे, इसमें थोड़े से चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए, पहले तो इसका जो पिक्चर है औजार कैसे बनाए जाते थे वो देखो, नहीं दिख रहा, एक मिनट, फू आ गया देखो तो है क्या इसमें कि उपकरण पहले से अच्छे थे, छोटे और पैने थे, बड़े छोटे छोटे औजार दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से समझते रहो। तो पैने पैने औजार यहाँ पे आए और वधनी और छेदनी, खुरचनी यानी खुरचने वाला, और तो ये सारे औजार यहाँ पे मिलेंगे, पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। चलो हटाओ, पिक्चर को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेवासा में ये फैला हुआ था, ये पूरी सभ्यता जो मध्य पूरा पाषाण सभ्यता है, नेवासा में, डिडवाना में, भीमबेटका में, नर्मदा घाटी में फैला हुआ था। और इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि फलक क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। यहाँ पे पत्थर की पपड़ियाँ या बोल सकते हैं पतले पतले पत्थरों से छिलनी वगैरह, जैसे गांव देहात में आप लोगों ने सबने देखा होगा कि आम कैसे छिला जाता है, एक अजीब मतलब एक बोल सकते हैं ना कि गोल सा रहता है, ऐसे रहता है, इसमें बीच में छेद रहता है, उससे आम वगैरह छिला जाता है। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी पपड़ी टाइप की पत्थर भी बनाए जाते थे, उससे जो है छिलनी का काम किया जाता था। तो इसका काल समझ में आ गया। इसका था 5 लाख से 50,000। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हैं कहाँ बढ़ो, आगे बढ़ो। 50 लाख से 40,000, सॉरी 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, इतना हो गया समझ में। औजार कौन से बनाए जाते थे, कैसे औजार थे, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी, क्लियर है। अब जरा इसको भी साइड करते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल का तीसरा चरण है ये, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, नाचोगे, इतिहास समझ में आ जाएगा, क्लियर है। यहीं से स्टार्टिंग हुई है हमारे इतिहास की, क्लियर है। तो अब ये आपके लोग के सामने है, समझना चाहो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, वरना वीडियो स्किप कर सकते हो। जो समझदार है वो पूरा देखेगा, समझेगा वो अच्छे से। चलो देखो तीसरा क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में क्या होता है, ये काल देखो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, फिर 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, क्लियर हुआ। देखो 10,000 ईसा पूर्व। तो आ जाते हैं, सबसे अगला काल है ये, सबसे आगे वाला काल इसका, ठीक है। उसके बाद आया था मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, क्लियर है। तो तीसरा चरण देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से औजार थे देखो जरा, कि इसमें आधुनिक मानव, अर्थात इसमें आधुनिक मानव आ गया, ठीक है। 11वीं क्लास में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि होमो सैपियंस सबसे पहले आए, होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर क्या आए, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस कौन होते हैं, तो होमो सैपियंस वो प्राणी होते हैं जो चिंतनशील मनुष्य होते हैं, जो सोच विचार कर सकते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें आधुनिक मानव आए, होमो सैपियंस आए जो सोच विचार करने वाले, थोड़े इंटेलिजेंट हुए। उपकरण कौन से थे इसमें, तक्षणी, खुरचनी, इसमें खरचनी लिख दिया है, हाँ खुरचनी हो गया। और इसमें नक्काशी भी की जाने लगी, नक्काशी मतलब डिजाइन वगैरह बनाई जाने लगे, समझ में आ रहा है ना, डिजाइन वगैरह बनाए जाने लगे। और जो है इसमें हाँ ये चित्रकारी की जाने लगी, ठीक है। इसका एक बार इसका जरा जो है ना चित्र देख लो कि कौन से औजार थे, कैसे औजार थे। एक मिनट आ रहा है, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसका चित्र दिख रहा होगा, कैसे कैसे औजार, बड़े पैने पैने औजार से बनाए गए। उसके बाद चलो हटा देते हैं इसको।
पठार गुजरात यानी छोटा नागपुर, बेलन घाटी गुजरात, मध्य भारत, यहाँ तक इसकी जो सभ्यताएं जो है फैली हुई थी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये समझ में आया होगा और अगले पार्ट में मैं आप लोगों को ये दोनों बता दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सा मैंने बताया कि इतिहास जो है 3 चरणों में इसको बांटा गया, एक पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। याद है हड़प्पा सभ्यता वगैरह कब आई? 3200 ईसा पूर्व के समय पे आई हड़प्पा, ठीक है। तो यानी इसके आगे बोला ना 7000 ईसा पूर्व के आगे, तो वो मैं अभी अगले वाले में बताता हूँ तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, हवा की तरह उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, मज़ा आ जाएगा। बस बने रहना अमरजीत सर के साथ, साइमन क्लास के साथ। अपना प्यार दो, इतना प्यार दो कि हम बोलते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाना, तो नाचें बिल्कुल, इतना मज़ा आ जाए जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो बने रहो साइमन क्लास के साथ, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। धन्यवाद।